यह कहानी एक बहुत ही पुराने मकान की है जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे थी। गांव का नाम सुल्तानपुर था और उस गांव में लगभग 10 से 20 व्यक्ति ही बस रहते थे। कोई भी गांव वाले लोग उस मकान के पास नहीं जाते थे। सभी लोग उस मकान के पास जाने से बहुत ज्यादा डरते थे। ऐसा माना जाता था कि जो भी उस मकान में जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आ पाता है। गांव वाले लोगों ने उस मकान के रहस्य के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर उस मकान में ऐसा क्या है। एक रमेश नाम का आदमी था जो उस सुल्तानपुर गांव में रहा करता था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई के कारण शहर में शिफ्ट हो चुका था। उसके दादाजी उसी गांव में रहा करते थे। काफी साल हो चुके थे और रमेश ने अपने दादाजी को देखा तक नहीं था। इसीलिए एक दिन उसके पिता ने कहा कि तुम गांव में जाकर एक बार अपने दादाजी से मिल लो। रमेश ने कहा, ठीक है, मैं कल ही चला जाऊंगा। अगले दिन रमेश ने बस स्टेशन जाकर एक बस ली और उस गांव की तरफ निकल गया। जाते जाते शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी डलने लगा था। बस वाले ने रमेश को गांव से 5 किलोमीटर पीछे उतार दिया और बोला कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, इसके आगे तुम्हें पैदल ही चलकर जाना होगा। तो अब रमेश के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसने पैदल ही गांव की तरफ चलना शुरू किया। चलते चलते वह उस मकान के पास पहुंचा। रमेश जैसे ही मकान के पास पहुंचा, उसने एक रोने की आवाज सुनी। रमेश घबराया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। 2 मिनट के बाद रोने की आवाज और तेज हो गई। रमेश ने पूछा, कौन है यहां? तभी उस मकान से एक आवाज आई, मुझे बचा लो, मैं इस मकान में फंसा हुआ हूं। अब रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और रोने की आवाज और ज्यादा तेजी से आ रही थी। इसीलिए रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे उस मकान के अंदर चला गया। अगले दिन गांव वाले लोगों ने देखा कि रमेश का मरा हुआ शरीर गांव के कुएं के अंदर फेंका हुआ है। रमेश के दादाजी यह सब देखकर बहुत ज्यादा टूट गए और उसने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उस मकान के अंदर ऐसा क्या है। गांव से लगभग 1 किलोमीटर पीछे एक पुराना जंगल था, जिस जंगल में एक तांत्रिक रहा करता था। रमेश के दादाजी सभी गांव वालों के साथ उस तांत्रिक के पास गए और उसने पूछा कि आखिर उस मकान में ऐसा क्या है जो सभी की जान ले रही है। जो कोई भी उस मकान के पास जाता वह दोबारा लौटकर नहीं आ पाता है। उस तांत्रिक ने सभी गांव वालों को बताया, यह पुराने मकान की कहानी अभी की नहीं, बल्कि बहुत सालों पहले की है। उस मकान में एक श्याम नाम का आदमी और रिया नाम की औरत रहा करती थी, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वह दोनों कुछ दिनों में शादी करने वाले थे। लेकिन इसी सुल्तानपुर गांव में एक दीपक नाम का आदमी रहा करता था, जो श्याम से बहुत ज्यादा जलता था, क्योंकि वह दीपक भी उसी रिया से प्यार करता था। पर रिया और श्याम की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी और दीपक से यह सब देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए एक दिन दीपक ने नशे में आकर उस मकान में आग लगा दिया, जिसके कारण श्याम और रिया दोनों जलकर मारे गए। तभी से उन दोनों की आत्मा उसी मकान में भटक रही है। गांव वालों ने तांत्रिक की बातें सुनकर सबने एक फैसला लिया कि उस मकान में एक पूजा अर्चना करवाएंगे। अगले दिन तांत्रिक और गांव वालों ने उस मकान में एक पूजा अर्चना करवाई और मकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सभी गांव वालों को लगने लगा कि अब उन्हें उस मकान से कोई खतरा नहीं है। अगले दिन रमेश के दादाजी उस मकान के पास गए और उसने देखा कि ताला टूटा हुआ है। यह सब देखकर वे बहुत ज्यादा हैरान हो गए और उसने सोचा कि मैं ताले को बंद कर देता हूं ताकि वह आत्मा बाहर न निकल सके। लेकिन जैसे ही रमेश के दादाजी दरवाजे के पास गए, मकान के अंदर से 2 आत्माएं निकलकर उन्हें मार दिया और मारकर उसी सुल्तानपुर गांव में फेंक दिया।
यह सब देखने के बाद गांव वालों ने एक फैसला लिया और उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए।